नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2021 का। तो 12 अप्रैल 2021 को जो पहली शिफ्ट रही है एसएससी सीएचएसएल की, तो उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सभी 100% रियल क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके अलावा हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड करे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो कि आगे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच सेशन ऑफ आईएनसी passes the resolution for पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो आईएनसी का कौन सा सेशन रहेगा जिसमें रेजोल्यूशन जो था वो पास करा गया था पूर्ण स्वराज के लिए या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा लाहौर सेशन। तो लाहौर सेशन जो हुआ था 1930 में, 1930 का जो लाहौर सेशन रहेगा उसमें पास करा गया था रेजोल्यूशन पूर्ण स्वराज या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो लाहौर सेशन जो हुआ था 1930 में, उस टाइम पे प्रेसिडेंट रहेंगे जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि हमने 2000 क्वेश्चंस की एक ई बुक लॉन्च करी है जो जिन भी लोगों का एग्जाम है सीएचएसएल का उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। सभी क्वेश्चन हमने सेलेक्टेड क्वेश्चन डाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब ये जो 2000 क्वेश्चंस होंगे ई बुक में, इसमें आपको 500 साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे, 500 करंट अफेयर के मिलेंगे, 500 स्टैटिक जीके के मिलेंगे और 500 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है सिर्फ 99 रुपए में। अगर आपको ये बाय करना हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है, वहां पे आप डायरेक्टली जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड का, जहां से आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर। तो हम काफी टाइम से आपको बताते आ रहे हैं कि बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर जरूर क्वेश्चन मिलेगा। तो ये क्वेश्चन रहेगा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया आफ्टर गांधी। इंडिया आफ्टर गांधी जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसके ऑथर कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा जो है ये ऑथर रहेंगे बुक के, जिसका टाइटल रहेगा इंडिया आफ्टर गांधी। तो जितनी भी बुक्स रहेंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी, बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल पे, जो कि आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही उन सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराया गया है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं सबकी सेपरेट वीडियो मिलेगी आपको हमारे चैनल पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीएम स्वनिधि स्कीम कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो हमने आपको बताया था कि स्कीम्स के ऊपर भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन बनते हैं स्कीम्स के ऊपर। एक तो स्कीम में आपसे ये पूछा जाता है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च करा गया, फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब लॉन्च करा गया, डेट पूछी जाती है, फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो स्कीम रहेगी किस चीज से रिलेटेड होती है। तो ये 3 क्वेश्चन होते हैं जो कि स्कीम से पूछे जाते हैं। अब अगर पीएम स्वनिधि स्कीम की बात करी जाए कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च करी गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च करा गया था पीएम स्वनिधि स्कीम को। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि पीएम स्वनिधि स्कीम जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम जो है ये फुल फॉर्म रहेगी पीएम स्वनिधि स्कीम की। जो भारत है उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च करा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, इसकी आपको डेट भी याद रखनी है, 1 जून 2020 को इस स्कीम को लॉन्च करा गया था। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Who has been appointed as the CEO of आयुष्मान भारत स्कीम। तो आयुष्मान भारत स्कीम जो है इसके नए सीईओ चुने गए हैं, तो वो कौन रहेंगे? अब यहाँ पे जो नई अपॉइंटमेंट रहेंगी या फिर करंट अफेयर में जो भी अभी करंट टाइम की अपॉइंटमेंट रहेंगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो वो आप जरूर स्टडी करें। तो सीईओ कौन चुना गया है आयुष्मान भारत स्कीम का? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर.एस. शर्मा। आर.एस. शर्मा जो है ये अभी करंट टाइम में सीईओ चुने गए हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे आयुष्मान भारत स्कीम के। कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो प्लांट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलता है आपके सीएचएसएल के एग्जाम में। तो कॉटन फाइबर जो है ये ऑब्टेन करा जाता है प्लांट के कौन से पार्ट से? तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रूट। तो फ्रूट जो होता है, जो प्लांट का पार्ट रहेगा फ्रूट, तो प्लांट का जो पार्ट होता है फ्रूट, उससे ऑब्टेन करा जाता है कॉटन फाइबर को।
इंडिया वन हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स इन 2018 एशियन गेम्स। तो 2018 में जो एशियन गेम्स हुए हैं उसमें भारत के द्वारा कितने गोल्ड मेडल जीते गए थे। अब आपको यहाँ पे दो बात याद रखनी है, एक तो अभी करंट टाइम में जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं वो किसके द्वारा जीते गए हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि अपकमिंग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जो रहेंगे, कि आगे जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होंगे वो कहाँ पे होने वाले हैं, उसको कौन सी कंट्री होस्ट करेगी। जैसे कि 2022 के जो एशियन गेम्स होंगे वो होने जा रहे हैं चाइना में। अब आपको 2018 का पता होना चाहिए, तो 2018 का होस्ट करा था इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया के द्वारा होस्ट करा गया था। भारत की कौन सी रैंक रही ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो भारत 8वें नंबर पे रहा था 2018 एशियन गेम्स में। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि भारत के द्वारा कितने गोल्ड मेडल जीते गए। तो हमारा आंसर हो जाएगा 16। तो 16 गोल्ड मेडल जीते थे भारत ने एशियन गेम्स 2018 में। दिबांग रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। तो दिबांग रिवर जो है ये कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरी रहेगी दिबांग रिवर। Who was defeated by सुभाष चंद्र बोस in the election of Indian National Congress in 1939। तो आज की ही शिफ्ट में दो क्वेश्चन पूछ लिए गए आपसे इंडियन नेशनल कांग्रेस से। तो सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराया था आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 1939 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा पताबी सीतारमैया। पताबी सीतारमैया जो है इनको हरा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा प्रेसिडेंट इलेक्शन में 1939 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के। वेलिंगटन ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। तो वेलिंगटन ट्रॉफी जो रहेगी ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड रहती है। तो आपको यहाँ पे एक बात ये याद रखनी है कि ट्रॉफी और जो टूर्नामेंट्स होते हैं एक तो ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड रहेंगे। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पर्सनैलिटी, आपको नाम दिया जाएगा कोई फेमस पर्सनैलिटी का कि ये कौन से गेम से रिलेटेड होती हैं। फिर आपसे पूछा जाता है कि ये जो वर्ड रहेगा ये कौन से गेम में यूज करा जाता है। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं स्पोर्ट्स और टूर्नामेंट से जो कि जरूर पूछे जाते हैं। इन तीनों टाइप में से एक क्वेश्चन आपको 100% आपके एग्जाम में मिलेगा। तो वेलिंगटन ट्रॉफी जो है ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रोइंग। तो रोइंग जो गेम होता है उससे रिलेटेड रहेगा वेलिंगटन ट्रॉफी। रानी रामपाल इज ए फेमस प्लेयर ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो रानी रामपाल जो है काफी फेमस प्लेयर रहती हैं भारत की, जिनको अभी हाल ही में काफी सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें मेन अवार्ड रहेगा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020। उसमें रानी रामपाल को अवार्ड दिया गया। 5 लोग हैं जिनको कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है 2020 में। काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, 5 के नाम आपको जरूर याद होंगे। तो रानी रामपाल जो है ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हॉकी। तो हॉकी गेम से रिलेटेड रहेंगी रानी रामपाल जो कि भारत की एक फेमस प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीवी रमन वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न इन 1954 इन विच फील्ड। तो सीवी रमन को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था 1954 में, कौन सी फील्ड में। अब आपको यहाँ पे भारत रत्न से इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि भारत रत्न जो पहली बार दिया गया था वो 1954 में ही दिया गया था। अब 1954 में किस किस को मिला था। तो एक तो सी राजगोपालाचारी रहेंगे, फिर आता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे रहेंगे सीवी रमन। इन तीनों को सम्मानित किया गया था 1954 में भारत रत्न अवार्ड से। सबसे पहले इन तीनों को ही भारत रत्न मिला था। भारत रत्न जो है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है हिंदुस्तान का। तो सीवी रमन को कौन सी फील्ड में मिला था। तो हमारा आंसर हो जाएगा फिजिक्स। फिजिक्स की फील्ड में भारत रत्न मिला था सीवी रमन को। When was emergency declared for the first time in India। तो भारत में पहली बार जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो कब लगाई गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर 1962। 26 अक्टूबर 1962 को भारत में पहली बार इमरजेंसी लगाई गई थी। अब दोस्तों बाकी के जो ऑप्शन रहेंगे वो सेम ऑप्शन ये नहीं होते हैं। बाकी के जो ऑप्शन है वो हमने अपनी तरफ से ऐड करे हैं। बस आपको आंसर ध्यान रखना है कि ये जो आंसर है ये रहेगा आपके क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महासू इज ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो महासू जो है ये कौन सी स्टेट का एक फोक डांस रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जो स्टेट रहेगी वहां का एक फोक डांस रहेगा महासू। अब जो डांसेस होते हैं या फेस्टिवल्स होते हैं उनके ऊपर भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर कंट्री ऑफ नाटो। तो नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इनमें से कौन सी एक मेंबर कंट्री नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा
अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है ये एक मेंबर कंट्री नहीं है नाटो ऑर्गेनाइजेशन की। अब जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रहेंगी उनकी मेंबर कंट्री कौन कौन सी हैं, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, फिर बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कि हेड कौन है, तो ये सब जो क्वेश्चन रहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। नाटो की बाकी तीनों कंट्रीज जो है ये मेंबर रहेंगी। रोमानिया भी मेंबर है, पोलैंड भी मेंबर है और लग्जमबर्ग भी मेंबर रहेगा नाटो ऑर्गेनाइजेशन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल। तो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फाइनेंस कमीशन जो होती है ये भारत के कौन से आर्टिकल से रिलेटेड रहेगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 280। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल रहता है 280 वो रिलेटेड रहेगा फाइनेंस कमीशन से। विच एनिमल हार्ट इज ऑल्सो नोन एज वीनस हार्ट। तो कौन से जानवर का हार्ट होता है जिसको कि वीनस हार्ट भी बोला जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फिश। तो मछली जो होती है, मछली के हार्ट को, जो मछली का दिल होता है उसको वीनस हार्ट भी बोला जाता है। द जवाहर टनल वॉज कंस्ट्रक्टेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पास। तो जवाहर टनल जो कंस्ट्रक्ट करा गया था, जो बनाया गया था, ये कौन से पास के पास बनाया गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा बनिहल पास। तो बनिहल पास जो रहता है उसके पास, उसके ऊपर बनाया गया है जवाहर टनल को। Who is awarded the Female Athlete of the Year Award 2020। तो फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसको सम्मानित किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यूलिमर रोगस। यूलिमर रोगस जो है इनको सम्मानित किया गया है फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड से। अब जितने भी अवार्ड्स रहेंगे 2020 के वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप सारे अवार्ड्स एक बार पढ़ लें कि किस किस को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2020 में। 2019 का भी पूछा जा सकता है लेकिन 2020 का जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट इज रिलेटेड टू। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास पावर होती है कि अगर उनको कोई भी बिल जो है वो पेश करना है या फिर कोई बिल जो है वो लाना है, तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक ऑर्डिनेंस पास करेंगे और जो दोनों हाउस रहेंगे उनकी जो मीटिंग होती है उसको बुला सकते हैं प्रेसिडेंट। ये पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। तो ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 123। तो आर्टिकल 123 में बताया गया है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे आज की पहली शिफ्ट में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं सबकी सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, जो कि आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही उन सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराया गया है। और दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं 2000 क्वेश्चंस की ई बुक को बाय करने के लिए, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए, ये सिर्फ आपको 99 रुपए में प्रोवाइड कराई जा रही है। तो 99 रुपए में आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। 2000 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको उसमें, का जो लिंक रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको बाय कर सकते हैं। बाय के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन वहीं पे मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप उस फाइल को डाउनलोड कर लें। धन्यवाद दोस्तों।